हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद रत्ना। आज हम क्लास थर्ड के साइंस के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। व्हेन वी लुक अराउंड अस वी सी मेनी थिंग्स। आर दे ऑल अलाइक? नो, they are not. Some are made by human beings while others are found in nature. Man-made things have no life in them. Okay? What is living and non-living things? All man-made things are non-living while natural things may be either living or non-living. जितनी भी चीज हैं इस दुनिया में वो सब या तो ह्यूमन के थ्रू बनाए गए हैं या तो नेचुरल हैं। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जो ह्यूमन ने बनाया है वो सारी चीजें नॉन लिविंग हैं। ओके, जबकि जो नेचुरल चीजें हैं इधर इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। Some natural things like the sun, the moon, rocks, water, air and soil are non-living, while other natural things like plant, birds, human beings, insects and other animals are living. Living things differ from non-living things. Living things need air, water and food to stay alive, while non-living things cannot breathe, drink or eat. क्या आपके घर की चेयर आपसे फूड मांगती है? नो, लेकिन हमें फूड तो चाहिए सर्वाइवल के लिए। देन और कौन कौन से फीचर होते हैं? व्हाट इज द फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स? सो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल वन बाय वन। फर्स्ट थिंग इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ऑल लिविंग नीड्स एयर टू ब्रीथ। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज। क्या जितने भी एनिमल्स हैं वो सब अपने नोज से करते हैं ब्रीदिंग? सारे इंसेक्ट्स भी, फिश भी? नो, सबके पास अलग अलग जो हमारी ब्रीदिंग के लिए ऑर्गन्स हैं। मेनी अदर एनिमल्स लाइक डॉग, कैट्स, काऊ एटसेट्रा ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर नोज। बट एनिमल्स लाइक बटरफ्लाई, मॉस्किटोज एंड ग्रॉसहॉपर्स हैव एयर होल्स ऑन देयर बॉडी फॉर ब्रीदिंग। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ फिश ब्रीथ? आप कभी सोचते नहीं हो इनकी बॉडी पे तो होल्स भी नहीं है, हमारी तरह नोज भी नहीं है, फिर ये ब्रीदिंग कैसे करते हैं? और जो फिश है वो कहाँ रहती है? वाटर में। दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ओके, प्लांट ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमाटा। जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं, और जो प्लांट्स हैं उन्हीं टाइनी होल्स के थ्रू ब्रीदिंग करता है, विच आर प्रेजेंट इन देयर लीव्स. Non-living things do not breathe. Okay, we will discuss about living things need food. All living things need food and water to live and grow. Animals eat either plants or smaller animals as food. Green plants make their own food using air and water in the presence of sunlight. इसीलिए प्लांट्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि वो प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। और फूड कैसे बनाते हैं? जो एनवायरनमेंट में एयर है, वाटर है, अपने रूट से लेते हैं वाटर, और एयर लेते हैं एनवायरनमेंट से, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। जैसे मम्मा सारे रॉ मटेरियल को लेके खाना कहाँ बनाती हैं? किचन में। इन द सेम वे प्लांट क्या करते हैं? सारे रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके अपने फूड का कहाँ करते हैं सिंथेसिस? अपने लीव्स में। तो हम क्या कहेंगे? प्लांट का किचन क्या है? लीफ। ओके, और जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। गॉट इट? अब हम क्या करेंगे? कभी भी हम ऐसे बिलीव नहीं कर सकते हैं। सो सीइंग इज बिलीविंग। टेक 2 plants, potted plant and place them on a windowsill. Water only 1 plant every day. Observe the plant 3 to 4 days and note the difference in their growth. आप क्या नोटिस करेंगे कि जिस प्लांट में भी आप पानी देंगे और उसको एयर मिलेगा वो प्लांट ग्रो करेगा, लेकिन जिस भी पॉट में आप पानी नहीं देंगे वो प्लांट आपका ग्रो नहीं करेगा। सो ऑलवेज बिलीव व्हेन यू सी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको क्या करता है? मूवमेंट करती हैं वो सब चीज़ें। ठीक है, हमारे चेयर, जो हमारे बैग हैं, हमारे टेबल, ये अपने आप मूव नहीं करते। इनको मूव करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग जो लिविंग थिंग्स हैं उनको मूव करना अपने आप मूव करते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। ओके, अब आप कहेंगे पेड़ तो नहीं चलते हैं।
बिल्कुल नहीं चलते हैं। हम क्यों चलते हैं? फूड एंड वाटर, शेल्टर के लिए चलते हैं, जबकि वो जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको इधर उधर मूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। Human beings and other animals move from one place to another in search of food, water, and shelter. Birds and insects fly while animals like dog and cat walk. Fish swim with the help of their fin. Okay? Green plants can make their own food, so they do not move from one place to another in search of food. However, plant also show movement. The sunflower ऑलवेज फेसिस द सन। आपने सनफ्लावर देखा होगा, सन का डायरेक्शन जिधर जिधर जाता है, जो सनफ्लावर के जो फ्लावर हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। इसीलिए हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सूरजमुखी। यानी सन जिधर जिधर जाएगा उस सन का जो सनफ्लावर है हमारा, उसका फेस भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। द लीफ ऑफ द टच मी नॉट प्लांट कर्ल अप एंड क्लोज ऑन बीइंग टच्ड। आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम क्या कहते हैं? चुई मुई। यानी जैसे हम उसको टच करते हैं वो अपने सारे लीव्स को कर्ल कर लेती है, और जैसे हम अपने हाथ को हटाते हैं लीव्स अपने आप खुल जाते हैं, जिससे हम क्या शो कर सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव करती हैं। ओके, नाउ आई हैव अ रिडल फॉर यू ऑल। यू कैन सॉल्व दिस रिडल एंड सेंड मी आंसर इन माई चैट बॉक्स। ओके, वेयर डू फिश कीप देयर मनी? I will repeat my question once again. Where do fish keep their money? Now we will डिस्कस अबाउट लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, ये हम कैसे पता करेंगे? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। अ मैंगो फर्स्ट ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट एंड देन इनटू अ ट्री। आपने देखा होगा, आपको तो फ्रूट, आपको पता है जो मैंगो होता है वो क्या होता है? जितने फ्रूट्स हैं उनका किंग है वो। ओके, तो जब भी हम मैंगो खाते हैं तो उसके अंदर हमको एक सीड मिलता है। ओके, और जब हम उस सीड को खा के और हम कहीं थ्रो कर देते हैं तो एक बेबी प्लांट में वो सबसे पहले तो वो सीड है, फिर जैसे वो उसको सॉइल मिला, वाटर मिला, एक अच्छा टेम्परेचर मिला, तो फिर वो ग्रो करता है। किस में ग्रो करता है? एक बेबी प्लांट में। फिर वो बेबी प्लांट को भी और अच्छा केयर मिलता है तो वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें फिर बाद में जाके बहुत सारे फ्रूट बेयर करते हैं, जिससे हमें फिर मैंगो मिलता है। ओके, इन द सेम वे अ किटन ग्रो into a cat. A baby first grow into a little boy or a little girl and then grow to be man or a woman. Have you seen your pencil box or water bottle grow? Yes or no? No. These things do not grow. They are non-living things. Okay? Now, we will discuss about living things reproduce. Okay? All living things produce more of their own kind. This process is called reproduction. Animal and plant produce in different way. जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वे। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय ईदर लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस। Some animals like human beings, cats, dogs and cow give birth to. Animals reproduce by either laying eggs or giving birth to young ones. Okay. Some animals like human beings, cats, dogs and cows give birth to young ones. Animals like bird and insects lay eggs. Okay. Most plant produce with the help of seed. The seed grow into new plants. Some plants do not produce seed. They give rise to new plant with the help of other body parts like what? Stem, leaves or root. For example, plants like rose and money plant produce with the help of stem. Non-living things do not reproduce. Okay. Now we will discuss about living things. Feel. What do you do when you accidentally touch something hot? You remove your hand immediately, right? You do so because you can feel. All feel hot in summer and cold in winters. Okay. In a similar way, other animals and plants can also feel. For example, a dog wags its tail when you stroke it. आपने देखा होगा जब भी कभी आपने डॉग को डंडा मारते हैं तो डॉग अपनी क्या करता है? पूंछ को हिलाता है. Insects sees light and fly towards it. जो जितने भी आपने कभी भी उसमें बारिश के मौसम में देखा होगा, लाइट जब भी ऑन होता है छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर लाइट के पास आते हैं, राइट? All plants can feel the presence of sunlight and water. Plants grow towards light. Some plants like the touch-me-not plants can sense touch. It curls up and close on being touched. Do your toys cry if you drop them by mistake? Yes or no? I think no, because
they are non-living things, so they cannot feel. Only living things can feel. Thank you.